जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, स्कोर बूस्ट है आज का पार्ट हो जाएगा 4 पार्ट, ठीक है। और ये डेली आपके शाम के 4 बजे होता है। और साथियों, यहाँ पर 20 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चनों में मैं लास्ट में आपका स्कोर पूछने वाला हूँ कि लास्ट में आपका स्कोर यहाँ पर कितना होने वाला है, ठीक है। तो ये कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। कितने साथियों ने भाई कमेंट में आंसर किया था? लगभग सभी का सही था आंसर। तो यहाँ पर देखिए, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपसे सर्वनाम पूछा था, तो यहाँ पर बहुत अच्छा आंसर आया था, निजवाचक सर्वनाम। जो आप जो यहाँ पर शब्द दिया गया है, ये आपका निजवाचक सर्वनाम बिल्कुल सही था। ऑप्शन बी साथियों का बड़ा ही अच्छा आंसर था। तो दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन देखिए। आज का जो है पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इस पर पश्चिम का प्रभाव है, वाक्य किस प्रकार का है, ठीक है। क्या है? संबंधवाचक वाक्य है, या विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, या संदेहवाचक है। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, संबंधवाचक कौन सा होता है? जिसमें एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ता है किसी शब्द के द्वारा, ठीक है। तो वहां पर संबंधवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर इस पर पश्चिम का प्रभाव है, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा? आपका विधानवाचक जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विधानवाचक ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो विधानवाचक वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें जो है किसी बात का जो है होने का बोध हो, ठीक है। किस प्रकार से कि जो है कार्य सिद्ध हुआ है, तो वहां पर किसी बात का जो है होने का बोध होगा, वहां पर आपका क्या हो जाएगा? विधानवाचक बिल्कुल हो जाएगा। तो 20 साथियों यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अपना स्कोर जरूर काउंट करिए, लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा कि यहाँ पर 20 क्वेश्चनों में से देखें यहाँ पर आपका स्कोर कितना रहने वाला है। यदि आपने सभी प्रैक्टिस सेट किए हैं, तो यहाँ पर आप अपना स्कोर जो है एग्जाम में बिल्कुल इंक्रीज कर पाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर जो है आप अच्छा स्कोर बना पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? क्या यहाँ पर नुक्ता की अशुद्धि है, रेफ की अशुद्धि है? क्या यहाँ पर नुक्ता की है, रेफ की है, या फिर अनुनासिक है, या अनुस्वार है? तो देखिए यहाँ पर साथियों, मुझे जो है मैंने जो है ये क्वेश्चन जो है थोड़े एडवांस रखे हैं, ताकि जहाँ पर आपको थोड़ी तैयारी में एक अच्छा बूस्ट मिल पाए। इसी वजह से इसका नाम जो है स्कोर बूस्ट सीरीज रखा गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो संगम है, ये वर्तनी जो कि है अशुद्ध लिखी हुई है। जब आप इसका शुद्ध लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? तो संगम इस तरीके से लिखता है, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे संगम। तो यहाँ पर जो है अनुनासिक प्रकार की जो है अनुनासिक की त्रुटि हो गई है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी आपका जो है एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अनुस्वार नहीं बोलिएगा, ठीक है, कभी अनुस्वार बोल दे तो अनुस्वार और विसर्ग ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है अनुनासिक यानी देखिए नाक में बोला जा रहा है, ये जो आपका होगा, जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम सम धन गम हो जाएगा, ठीक है। सम धन गम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये माँ है, ये कैसा शब्द है? यहाँ पर अनुनासिक है, ठीक है, अनुनासिक वर्ण है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है आपकी जो अशुद्धि है अनुनासिक हो जाएगी साथियों, ठीक है। इस तरीके से आपको ये समझ लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? फिसलन डैश है, ठीक है, यानी खालिस्तान है। तो फिसलन क्या है भाई? क्या विशेषण है फिसलन? फिसलन यहाँ पर क्या विशेषण है? क्रियापद है, या भाववाचक संज्ञा, या क्रिया विशेषण है? तो साथियों, यहाँ पर क्रिया विशेषण तो नहीं होगी। क्रिया विशेषण होता है जहां पर क्रिया की विशेषता बताई गई हो, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा कह देंगे क्या? तो आप कहेंगे भाववाचक बिल्कुल सही है, फिसलन, ठीक है। फिसलन को भाई आप जो है किसी भी यहाँ पर एक भाव का बोध हो रहा है। देखिए, यहाँ पर फिसलन से आप समझ सकते हो। देखिए, आप इसको जो है फिसलना, फिसलना जो संज्ञा शब्द है, उससे क्या बना है? फिसलन बना है, ठीक है। फिसलन, फिसलना से आपका क्या बना है? यहाँ पर शब्द से फिसलन बना है। तो क्रियापद आपका नहीं होगा। विशेषण आप देखिए फिसलन के साथ कुछ जोड़ पाएंगे? फिसलन सड़क नहीं कर पाएंगे, फिसलनी सड़क कर देंगे, तो ये विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी भाववाचक संज्ञा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कुसुम का विशेषण क्या होगा? देखिए साथियों, कुसुम का विशेषण क्या? कुसुमता बोल दे, कुसुमित बोल देंगे, कुसुमती बोलेंगे, या कुसुमलता बोलेंगे? तो साथियों, आप बोलेंगे कुसुमलता। जी नहीं, गलत हो जाएगा, कुसुमलता नहीं होगा। कुसुमती बोल देगा, कुसुमती भी गलत होगा। कुसुमित, ठीक है, विशेषण, ठीक है, कुसुमित, कुसुमित बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन बी जो है कुसुम का क्या होता है साथियों? विशेषण हो जाएगा। विशेषण शब्द क्या होता है साथियों? यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुसुमित क्या हो जाएगा? एक विशेषण शब्द हो जाएगा। कुसुमता भी नहीं होता है, कुसुमता तो कुछ शब्द होता ही नहीं है। कुसुमित बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन, बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? देखिए, यहाँ पर आप अपना स्कोर बड़ी शिद्दत से काउंट कीजिए। गलत कोई भी अपना स्कोर नहीं बताएगा, अच्छा स्कोर बताइए अपना, जो आपका वैलिड है यानी सही स्कोर है। तो बैताल पचीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो यहाँ पर अपूर्ण संख्यावाचक है, पूर्ण संख्यावाचक है, क्रमवाचक है, या समुदाय वाचक है? तो बैताल पचीसी क्या है आपका? यहाँ पर देखिए एक समुदाय वाचक जो है यहाँ पर विशेषण हो जाएगा।
ऑप्शन डी साथियों आपका बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अपूर्ण संख्यावाचक तो होगा ही नहीं, ना ही पूर्णीय संख्यावाचक से तो संबंध ही नहीं है, क्रम से भी इसका कोई संबंध नहीं। समुदायवाचक बिल्कुल सही होगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन डी साथियों का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुर्तगाली भाषा से लिया गया है? तो यहाँ पर देखिए सभी को पता है भाई, पुर्तगाली कौन थे भाई? पुर्तगाली से कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे और उन्होंने क्या यहाँ पर आलू भारत में उत्पादित किया था, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। अंग्रेज जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? ये फ्रेंच भाषा का शब्द हो जाएगा आपका। साथियों ये हो जाएगा फ्रेंच भाषा का। और कैंची और कुली, कैंची और कुली जो है ये किस भाषा के शब्द हो जाएंगे? ये हो जाएगा आपके तुर्की भाषा के शब्द। तो यहाँ पर साथियों आपका कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उन्नतमना शब्द का सही अर्थ क्या है? ठीक है, उन्नतमना शब्द का सही अर्थ क्या होगा? क्या यहाँ पर बोल देंगे अच्छे भावों एवं विचारों से युक्त, समान भावों एवं विचारों से युक्त, सामान्य भावों एवं विचारों से युक्त, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। तो देखिए यहाँ पर उन्नत, उन्नत मना यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? उच्च भावों, उच्च भावों, उच्च भावों एवं विचारों से युक्त, बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा होगा। अच्छे भाव नहीं होगा, ठीक है, समान भाव नहीं होगा या सामान्य भाव भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी साथियों यहाँ पर क्या होगा आपका? बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? क्रिया विशेषण एक भेद है। देखिए क्रिया विशेषण जो है किसका भेद है? क्या अव्यय का भेद है, विशेषण का है, या निपात का है, या वाच्य का है? तो क्रिया विशेषण जो है आपका, देखिए किसका भेद हो जाएगा? अव्यय का भेद हो जाएगा। सभी को पता है अव्यय का भेद हो जाएगा क्रिया विशेषण। तो देखिए अव्यय के भेद कितने हैं? यहाँ पर चार प्रकार के होते हैं। चार प्रकार में से पहला जो प्रकार हो जाएगा, देखिए एक तो क्रिया विशेषण हो गया आपका, ये पहला क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। अव्यय लिख दीजिए आप इसको, क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। दूसरा क्या होता है आपका? संबंध बोधक क्रिया विशेष, संबंध बोधक विशेषण अव्यय हो जाएगा। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय बोल देंगे। तीसरा आपका साथियों क्या हो जाएगा? एक होता है आपका, देखिए क्रिया हो गया संबंधों का, समुच्चय बोधक होता है, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय होता है साथियों। एक एक होता है आपका समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। और चौथा होता है आपका विषमयादि बोधक। ठीक है, विषमयादि, विषमयादि बोधक, इस तरीके से लिखा जाएगा, विषमयादि बोधक, विषमयादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय हो गया, संबंध बोधक अव्यय हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, विस्मयादि बोधक अव्यय हो गया। तो ये चार प्रकार हो गए। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर आपका कौन सा रहने वाला है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण किसका भेद है? अव्यय का भेद है। ठीक है, यदि ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो बड़ी आसानी से आप बता देंगे ये तो भाई अव्यय के भेद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किस कवि को महापुराण कहा जाता है? देखिए महापुराण किस कवि को कहा गया है? जयशंकर प्रसाद को, कबीरदास को, निराला को, या मैथिली शरण गुप्त को? ठीक है, तो देखिए जयशंकर प्रसाद को यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है जी? इसको जाना जाता है कलाधर के नाम से। इसके नाम से, कलाधर के नाम से जाना जाता है। कबीरदास की बात करें यहाँ पर, तो कबीरदास को कबीर साहिब के नाम से जानते हैं। ठीक है, इनका ये उपनाम हो जाएगा, कबीर साहिब के नाम से इनको जानते हैं। और यहाँ पर जो है महापुराण किसके लिए कहा गया है? महाप्राण यहाँ पर कहा गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट जवाब होगा, सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। और मैथिली शरण गुप्त को याद रखिए राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। ठीक है, राष्ट्र कवि की उपाधि, राष्ट्र कवि के नाम से भी इनको जानते हैं साथियों। और एक नाम और है इनका, दद्दा के नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, दद्दा भी इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है मैथिली शरण गुप्त किस किस नाम से जाने जाता है? राष्ट्र कवि और दद्दा, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? उपसर्ग को क्या कहते हैं? ठीक है, उपसर्ग को क्या शब्दांश कहेंगे, वाक्यांश कहेंगे, शब्द कहेंगे, या पद कहेंगे? तो पद तो बिल्कुल नहीं कहते साथियों, ना ही शब्द कहेंगे। वाक्यांश तो आपके अनेकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी नहीं, जो वाक्य का एक भाग हो, वाक्यांश हो जाएगा। तो यहाँ पर उपसर्ग क्या हो जाएगा? शब्दांश हो जाएगा। ठीक है, शब्दांश जो है क्या हो जाएगा आपका? उपसर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन भाई बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। मान लिया कि एक शब्द है आपका हाथ, ठीक है, यदि मैं इसमें प्र उपसर्ग जोड़ दूं तो ये क्या शब्द बन जाएगा? प्रहार बन जाएगा। ठीक है, प्रहार बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो ये हो गया शब्द का एक अंश ही तो हो गया है, शब्द का एक अंश हो गया है। तो ये क्या हो गया आपका? उपसर्ग। इस तरीके से आप समझ सकते हो। ए ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो देखिए जनार्दन जो है किसका पर्यायवाची है? तो जनार्दन यहाँ पर जो है विष्णु का पर्यायवाची होता है साथियों। तो विष्णु के पर्यायवाची देख लीजिए, विष्णु से काफी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं विष्णु के पर्यायवाची से। तो विष्णु के पर्यायवाची एक तो होता है साथियों आपका हरि भी बोलते हैं विष्णु के पर्यायवाची को, और अच्युत भी इसी का पर्यायवाची, अच्युत, ठीक है, अच्युत। और विभु, ठीक है, विभु भी आपके विष्णु भगवान जी को यहाँ पर कहा जाता है। और आपका एक कमलापति भी विष्णु भगवान को कहा जाता है साथियों, कमलापति, याद रखिएगा। कमलापति तो भाई भर भर के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए ब्रह्मा भी इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मा के भी आपसे पर्यायवाची पूछ लिए जाते हैं। देखिए ब्रह्मा को अज के नाम से भी जाना जाता है, और नाभि जन्म, ठीक है, नाभि जन्म, नाभि जन्मा भी कह देते हैं इसको भाई। नाभि जन्म, नाभि से क्या इसका हुआ, जन्म हुआ है। लोकेश भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लोकेश किसका पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर, ब्रह्मा का हो जाएगा। और स्वयंभू भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, स्वयंभू, ठीक है, स्वयंभू किसके लिए कहा जाता है, ब्रह्मा जी के लिए कहा जाता है। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन क्या है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कौन सा काल है यहाँ पर, ठीक है, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। तो यहाँ पर क्या संदिग्ध वर्तमान काल है, कुछ संदेह की बात है क्या? नहीं भाई, संदेह की तो बिल्कुल भी बात नहीं है। संभाव्य वर्तमान काल बिल्कुल सही होगा। क्यों होगा भाई, देखिए यहाँ पर यदि वो आई है, यदि संभावना है, वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। तात्कालिक वर्तमान काल कैसे हो जाएगा भाई, सामान्य वर्तमान काल नहीं होगा। ऑप्शन बी साथियों आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार है, ठीक है। इसमें देखिए माँ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर कौन सा आपका अलंकार होगा, यमक नहीं होगा, अनुप्रास बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। अनुप्रास अलंकार, उपमा गलत होगा, रूपक भी गलत होगा, ठीक है। तो साथियों बी ऑप्शन सभी का सही उत्तर होगा यहाँ पर, ठीक है। स्कोर जरूर काउंट करिए, लास्ट में स्कोर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है, दामिनी दमक रही धन माही, खल के प्रति जता थिर नाही। इन पंक्तियों में आपका कौन सा छंद है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सवैया है, दोहा है, चौपाई है, या सोरठा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मात्राएं गिनिए सबसे पहले। तो यहाँ पर कितनी मात्रा है, दो, यहाँ पर एक, 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 दो, एक, एक, यहाँ पर दो, और यहाँ पर दो। तो कितनी मात्रा हो गई पहले चरण में, दो, एक, तीन, एक, चार, एक, पाँच, एक, छः, एक, सात, एक, आठ, दो, दस, एक, दस, दो, बारह, दो, चौदह, दो, 16। 16 मात्रा इसमें हो गई, एक, दो, दो हो गई, दो, दो, चार, चार, और ये कितनी हो गई, दो, छः, एक, सात, और एक, दो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और दो, दो यहाँ पर हो गई। तो देखिए यहाँ पर कितनी हो गई, दो, दो, चार, दो, छः, दो, आठ, दो, 10, दो, 12, दो, 14, दो, 16। तो 16 16 मात्रा हो रही है, तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, चौपाई हो जाएगा साथियों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो 16 16 मात्राएं किसकी होती है, प्रत्येक चरण में, चौपाई में होती है, याद रखिए, चौपाई में 16 16 मात्राएं प्रत्येक चरण में होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? देखिए वह जाता है, ये तो कृतवाच्य हो गया। रवि आम चूसता, ये भी हो गया। मोहिनी पत्र लिखती है, ठीक है, राम पत्र लिखता है, तो ये आपका कृतवाच्य हो जाएगा। शीला से खाया नहीं जाता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। याद रखिए, जब वाक्य में अधिकांश असमर्थता दी गई हो तो वहां पर क्या होगा, आपका भाववाच्य हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर साथियों बिल्कुल आपका करेक्ट जवाब होगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? देखिए चिन्ह कौन से लगे यहाँ पर, ये चिन्ह कौन सा होता है आपका, पूर्ण विराम चिन्ह है क्या? नहीं है जी। अल्प विराम तो नहीं है, अल्प विराम तो ऐसा होता है आपका उद्धरण चिन्ह, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, उद्धरण चिन्ह आपका राइट होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह ही हो गया, पूर्ण विराम आपका ये हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। देखिए अव्यय क्या है, जिसमें काल क्रिया क्रम की दृष्टि से कोई भी आप परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, वाक्य में नहीं, देखिए नहीं, नहीं में आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हो, चाहे आप कैसा भी वाक्य लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि मैं लिख लूँ यहाँ पर सीता काम नहीं करती है, तो नहीं में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देखिए राम कोई काम नहीं करता है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसमें चाहे लिंग बदल लो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका अव्यय एक पद हो जाएगा, जिसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए इच्छा की जाती है, यानी मेरी इच्छा, तो स्त्रीलिंग हो गया। राष्ट्र अच्छा है, अच्छी राष्ट्र तो नहीं बोलेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट होगा, रक्षा की जाती है, ठीक है।
तो ये तो स्त्रीलिंग हो गया। योग्यता देखी जाती है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। तो ऐसे आप पता कर सकते हो आसानी से। बी ऑप्शन साथियों यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। देखिए सदा बहुवचन में, देखिए सदा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक शब्द बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, हस्ताक्षर, ठीक है। हस्ताक्षर एक शब्द क्या है, हस्ताक्षर है, जो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। एक शब्द होता है आपका आंसू, ठीक है, आंसू भी आपके सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होगा। एक होता है दर्शन, याद रखिए दर्शन जो शब्द होगा ये भी आपका सदैव बहुवचन में प्रयोग होगा। एक होता है आपका प्राण, ठीक है, प्राण भी होता है, ये भी आपका बहुवचन में सदैव प्रयोग होगा। एक होता है लोग, ठीक है, लोग, जो लोग शब्द है ये भी आपका सदैव बहुवचन में प्रयोग होगा। एक होता है अक्षत, जिसको आप बोलते हो चावल, ठीक है, ये भी आपका सदैव किस में होगा, बहुवचन में प्रयोग होगा। एक होता है साथियों दाम, ठीक है, दाम जो है सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला है। अब मैं बता देता हूँ एक वचन में कौन सा आएगा, ठीक है, जो सदा एक वचन में प्रयोग होंगे। सदा एक वचन में यहाँ से देखिए एक क्वेश्चन जरूर बन जाएगा साथियों आपका। देखिए एक वचन में जैसे मान लीजिए समाचार पत्र हो गया आपका, समाचार पत्र, समाचार पत्र हो गया, ये सदैव एक वचन में आएगा आपका। आकाश हो गया, जैसे कि आकाश हो गया, आकाश शब्द जो है आपका एक वचन में आएगा। तेल हो गया, तेल, तेल जो शब्द है ये एक वचन में आएगा। सच या झूठ हो गया आपका, सच हो गया, जैसे कि ये भी एक वचन में आएगा। अर्थशास्त्र हो गया, जैसे कि अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया, ये भी सदैव आपका एक वचन में प्रयोग होगा। तो देखिए यहाँ पर सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द हो जाएगा, सी हो जाएगा, प्राण, ठीक है। तो ऑप्शन सी साथियों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, जो कि सदैव बहुवचन में आपका प्रयोग होगा। तो सी ऑप्शन साथियों का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। देखिए जब जब कोई कर्ता जो है स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य से कार्य करवाए, तो वहां पर क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर गिरना नहीं होगा आपका, प्रेरणार्थक बोलना नहीं होगा। जिसमें आप मूल क्रिया में आप जो है आना या वाना जोड़ दे, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, प्रेरणार्थक क्रिया बन जाएगी। देखिए सुनना, सुनाना, ठीक है, तो सुनाना, आना जुड़ गया इसमें लास्ट में, तो ये होगी प्रेरणार्थक क्रिया। ऐसे बस इतना ध्यान रखिए, आना और वाना, तो ये आपके सही और बाकी गलत हो जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल साथियों आपका राइट उत्तर होगा यहाँ पर, ठीक है। और आज का आप बताइए 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 20 क्वेश्चनों में से भाई आपका स्कोर यहाँ पर कितना रहा है, ठीक है। एक एक बच्चे का भाई कमेंट आना चाहिए, ठीक है। स्कोर भाई आपका आज का रहना चाहिए लगभग 17 से 18 के बीच, ठीक है, 17 या 18 के बीच आपका स्कोर होना चाहिए। और दोस्तों जाने से पहले आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी जो है इसका कमेंट में उत्तर दे। सरीखा शब्द में विशेषण शब्द क्या है, गणनावाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, समुदायवाचक विशेषण है, या कर्मवाचक विशेषण है। इस सभी सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।